क्या योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटाया जाएगा? आखिर इस तरह की चर्चा क्यों हो रही है? अगर ऐसा हुआ, अगर सीएम योगी को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया गया तो फिर उनकी जगह कौन लाया जाएगा? बड़ा सवाल तो यह भी है। चलिए समझते हैं। सवाल है कि आखिर योगी आदित्यनाथ को यूपी के सीएम पद से हटाने की चर्चा क्यों शुरू हुई है। इसका सबसे बड़ा कारण लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो 400 पार का नारा दिया था उसे हासिल करने में नाकाम रही। बीजेपी 240 सीटों पर सिमट गई। सबसे खराब प्रदर्शन, या कहा जाए कि जिस तरह की उम्मीदें थी उससे बहुत कम का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में भाजपा का रहा। भारतीय जनता पार्टी 80 लोकसभा सीटों में से महज 36 सीटें ही जीत पाई। मोटे तौर पर कहने वाले यह भी कहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन इस बार जो है कि 400 पार होने से अगर चूक गया या अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर सका तो इसकी सबसे बड़ी वजह है उत्तर प्रदेश में सीटों का कम होना। अब कहा यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का जिम्मा सीएम योगी पर डाला गया था तो फिर जिम्मेदारी भी उन्हीं पर आती है। मगर राजनीतिक जानकार यह भी मानते हैं और कहते हैं कि यूपी में बीजेपी की जो कमजोर स्थिति इस बार रही है उसके लिए सिर्फ योगी आदित्यनाथ को दोष देना ठीक बात नहीं है, क्योंकि कहा जा रहा है कि टिकटों का जो बंटवारा है और पूरा चुनाव जो है यूपी में किस तरह से कवर किया गया, किस तरह से प्रचार किया गया, ये सब आला कमान के हाथ में था। इसमें गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी का नाम आता है। इसलिए खराब प्रदर्शन के लिए सीएम योगी को दोष देना ठीक नहीं होगा। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनाम डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच एक तरह का सियासी मुकाबला चल रहा है। इस मुकाबले में केशव प्रसाद मौर्य आक्रामक बैटिंग करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने यूपी से राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली की दूरी 24 घंटे के भीतर तय कर ली। पहले कार्य समिति की बैठक में बिना नाम लिए सीएम योगी पर सवाल उठाया, उनकी कार्यशैली को लेकर प्रश्न खड़े किए। उसके बाद दिल्ली जाकर अपनी नाराजगी भाजपा अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा के सामने जाहिर की। अब इतनी आक्रामकता को दिखाने का केशव प्रसाद मौर्य को तो उस तरह का फायदा होता नहीं दिख रहा है जैसे वो उम्मीद लगाए बैठे थे। असल में जेपी नड्डा के साथ केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात जो है वो तकरीबन 1 घंटे तक चली। इस मीटिंग के दौरान यूपी उपचुनाव को लेकर मंथन हुआ, साथ ही 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर काम किया गया। मगर केशव प्रसाद मौर्य को किसी भी तरह का आश्वासन नहीं मिला कि उन्हें भविष्य में कोई बड़ा पद दिया जा सकता है। ऐसा मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य को इसकी कोई गारंटी भी नहीं मिली जो दिल्ली से वो अपने साथ लेकर लौटे हों। अब बात करते हैं कि अगर मान लिया जाए कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जाता है तो फिर उनकी जगह कौन लेगा। क्या भाजपा के पास उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई चेहरा है जो योगी आदित्यनाथ के सामने खड़ा हो सके या उनकी तुलना में पार्टी को और ज़्यादा मजबूत कर सके।
नाम तो केशव प्रसाद मौर्य का लिया जा रहा है। इनका नाम पहले भी आया है जब जब चुनाव हुए हैं, मगर बात नहीं बनी। और भी कुछ नेताओं के नाम लिए जाते हैं, उसमें कुछ लोग ए.के. शर्मा का भी नाम जोड़ देते हैं, मगर मोटे तौर पर अब राजनीतिक जानकार यह मानकर चल रहे हैं कि फिलहाल ऐसा कोई चेहरा उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी आलाकमान को दिख नहीं रहा है। ऐसे में बड़ी मुश्किल जरूर यह है कि सीएम योगी को हटाया भी जाएगा तो उसकी जगह कौन लेगा। और मज़ेदार बात यह है कि पार्टी के भीतर से खुलकर ऐसी कोई आवाज़ भी नहीं आ रही है कि मैं उसका दावेदार हो सकता हूँ, या किसी तरह की बगावत जो हो वो मीडिया में सामने आ गई हो। ऐसे में सीएम योगी की स्थिति अभी तो काफ़ी हद तक मजबूत नजर आ रही है। एक वजह यह भी है कि अगर सीएम योगी को हटाया गया तो ऐसा हो सकता है कि हिंदू युवा वाहिनी के जरिए सीएम योगी अपनी स्थिति को मजबूत करें और पार्टी में एक अलग धड़ा बनाते नजर आए। बात यह भी कही जा रही है कि अगर सीएम योगी को हटाया गया तो यूपी के जो ब्राह्मण मतदाता हैं, जो ब्राह्मण वर्ग है, साथ ही जो पिछड़ा वर्ग है, वो कहीं ना कहीं पार्टी से नाराज हो सकता है। इस बात में कोई शको शुबहा नहीं है कि लोकसभा चुनाव में बेहतर नतीजे मिलने के बाद यूपी में समाजवादी पार्टी की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। ऐसा माना जा रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा मजबूत दावेदारी पेश कर सकती है। हालांकि इस समय भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो कलह की स्थिति बनी हुई है, उससे राजनीतिक जानकार ये मानकर चल रहे हैं कि सपा को फायदा होने वाला है। कहा जा रहा है कि सीएम योगी हटाए जाएं या न हटाए जाएं, इस तरह की जो भी बहस है, चर्चाएं हैं, इससे कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को ही फायदा होगा और उनकी स्थिति और मजबूत नजर आएगी। जबकि यूपी बीजेपी में जो कलह और बिखराव की खबरें हैं, जो चर्चाएं हैं, उससे उनका भागवा दल को नुकसान हो सकता है।